नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रोपिया। हेटरोट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट स्क्विन, ठीक है। ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट। तो इसमें हमारे पास जो क्लिनिकल टाइप्स आती हैं वो हाइपोट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया और ईजोट्रोपिया होता है। जो हमने लेटेंट स्क्विन बात की थी उसमें हमने कि एक्सो और ईजो कॉमन होते हैं, उसमें हाइपो और हाइपर नहीं होता इतना। यहाँ पे हमारे पास जो है वो होता है, हाइपो भी होता है मीन्स डाउनवर्ड स्क्विंट, हाइपर मीन्स अपवर्ड स्क्विंट, ठीक है। और ईजो मीन्स के डाइवर्जेंट होगा, मतलब कि ईयर की तरफ होगा, और ईजो मीन्स के कन्वर्जेंट होगा, मीन्स दैट टूवर्ड्स द नोज, ठीक है। इसकी हमने जो टाइप्स देखी थी वो हमने बताया था कि कॉमिनेंट स्क्विंट हो सकता है कॉमिटेंट और नॉन कॉमिटेंट, ठीक है। जो कॉमिटेंट होता है ना उसका हमने नाम पढ़ा था कि नॉन पैरालिटिक होता है, मीन्स दैट उसमें किसी किस्म की मसल्स की पैरालिसिस नहीं होती। जो हमारे पास होता है नॉन कॉमिटेंट उसमें पैरालिसिस होता है, इसलिए हम उसको पैरालिसिस मसल्स होते हैं, इस वजह से हम उसको पैरालिटिक स्क्विंट कहते हैं। अब नॉन पैरालिटिक स्क्विंट की बात करते हैं कि इट इज़ अ डेविएशन ऑफ आइज वेयर द डेविएशन रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज, ठीक है। क्यों डेविएशन होती रहेगी हर डायरेक्शन में, जहाँ भी हम अपनी आंखों को घुमाएंगे हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैरालिसिस मसल्स की नहीं है। अगर तो मसल्स की पैरालिसिस हो तो किस तरह से हमारी आई डेविएट करे ऑल डायरेक्शंस में, नहीं कर सकती ना। तो इस वजह से यहाँ पे नॉन पैरालिसिस है, इस वजह से इसको नॉन पैरालिटिक कहते हैं। और जो पैरालिटिक होता है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ डेविएशन ऑफ आइज वेयर द डेविएशन इज़ इरेगुलर एंड वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ केस, ठीक है। सो इसमें हम ना इसको समझने के लिए हम इसकी जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसमें क्या होगा कि एक्चुअली हम मूव करेंगे ना तो एक आंख मूव करती रहेगी, लेकिन जो दूसरी आंख होगी ना उसका क्योंकि कोई भी मसल पैरालिसिस होगा तो वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। इस वजह से यहाँ पर रेगुलर डेविएशंस नहीं होंगी, इरेगुलर डेविएशंस होंगी। वो एक आंख की पैरालिसिस हुई हुई है तो वो दूसरी आंख के साथ जो है वो मतलब साथ नहीं दे पाएगी उसका, जैसे हमने देखा था कि वो मूवमेंट्स होती हैं एक साथ और सब कुछ, ठीक है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नाउन एज पैरालिटिक स्क्विंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है उसके बारे में, जिसको हम कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट कहते हैं, ठीक है। अब जो कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट होता है उसका मैंने दूसरा नाम बताया कि इट इज़ नॉन पैरालिटिक स्क्विंट। तो इसमें जो दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक यूनिओकुलर होता है और एक ऑल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। यूनिओकुलर से आपको पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक आंख इन्वॉल्व होगी, और ऑल्टरनेटिंग मीन्स के इसमें क्या होगा कि ऑल्टरनेट करेगी, कभी एक आंख के अंदर स्क्विंट आ जाएगा, कभी दूसरी आंख के आ जाएगा, फिर ऑल्टरनेट करेगा, मतलब ऑल्टरनेट करते जाएगा। एक आंख में आया स्क्विंट फिर ख़त्म हो गया, फिर दूसरी आंख में आ गया, दूसरी आंख में गया पहली आंख में आ गया, ऐसे ऐसे हमारे पास जो है ना ऑल्टरनेट करता है, तो इसको हम ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट कह देते हैं, ठीक है। क्या होगा कि व्हेन वन आई फिक्सेस द अदर आई डेविएट्स ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, ठीक है। मतलब एक आंख फिक्स हुई, दूसरी आंख जो है वो अंदर या बाहर की तरफ डेविएट कर गई, फिर एंड ईदर आई कैन टेक अप फिक्सेशन ऑल्टरनेटली। तो ऑल्टरनेटली फिक्सेशन, एक आंख फिक्स हुई दूसरी आंख मूव कर रही है इधर उधर, ठीक है। और फिर वो दूसरी वाली आंख फिक्स हुई, फिर पहली वाली जो है वो इधर उधर मूव करने लग गई। तो इस तरह से जो हमारे पास स्क्विंट होता है उसको ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिओकुलर, जो हमारे पास कॉम्बिनेंट स्क्विंट होता है। तो इसमें हमारे पास जो है ना सबसे पहले आता है कन्वर्जेंट स्क्विंट, फिर हम बात करेंगे डाइवर्जेंट स्क्विंट की। यूनिओकुलर मीन्स एक आंख की जो है ना डाइवर्जेंट स्क्विंट हुआ हुआ है। डाइवर्जेंट का वर्ड होता है जब हमारी आंखें बाहर की तरफ मूव करती है ना तो उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसमें यूनिओकुलर डाइवर्जेंट स्क्विंट की बात करेंगे ना तो इसमें क्या आ जाएगा कि एक आंख का जो है ना डाइवर्जेंट स्क्विंट हुआ हुआ है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, इसमें डिफेक्टिव फ्यूजन हो सकती है। डिफेक्टिव एरर कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि जो डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है उसमें मायोपिया मोस्टली लोगों को होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं, उस केस में रिफ्रैक्टिव एरर होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, किसी को डिफेक्टिव फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कि फ्यूजन में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से स्क्वियन हो गया, जो हमारे पास स्क्विंट हो गया। क्यों? मैंने आपको बताया था बाइनोकुलर जो हमारे पास सिंगल विजन होती है उसमें ग्रेड 2 होता है फ्यूजन वाला। जब वो ग्रेड 2 पूरी तरह फुलफिल नहीं हो रहा होता, डिफेक्टिव फ्यूजन होती है, तो उस केस में डाइवर्जेंट स्क्विंट हो सकता है। तीसरी बात हमारे पास होती है एक्सोफोरिया, कि इसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंट स्क्विंट होता है ये एक्सोफोरिया है, मतलब कि डीकम्पेंसेटेड फोरिया है, कि पेशेंट को जो है वो एक्सोफोरिया था, कि लेटेंट स्क्वेंट था जिसमें उसकी जो है आई जो थी बाहर की तरफ मूव की हुई थी, उसको हमने ट्रीट ना किया, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास यूनिओकुलर, इसको हम कहते हैं नॉन पैरालिटिक स्क्विंट, जो डाइवर्जेंट स्क्विंट की टाइप है। इसके अलावा हमारे पास हेरिटरी हो सकता है कि ये फैमिली में रन कर रहा था स्क्विंट, और मतलब इस तरह से बच्चे को भी हो गया। इसके अलावा इनहेरेंट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो सकती है, कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम थी, मसल्स में प्रॉब्लम थी, ठीक है, इनहेरेंट कोई कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से यूनिओकुलर हो गया। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ हैं कि हमारे पास किस वजह से जो है ना यूनिओकुलर कॉन्कॉमिनेंट स्क्विंट हो सकता है।
अब यूनिओकुलर कंकम्बिनेंट स्क्विंट जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, ठीक है। पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि इसमें मसल्स पैरालाइज नहीं है ना, तो मसल्स पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। बस ये है कि स्क्विंट हुआ होगा और उसको जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होगी कि ये डॉक्टर साहब भी बहुत बुरा लगता है मुझे, स्क्विंट को ट्रीट कर दें किसी तरह, ठीक है, क्योंकि मेरी आँख जो भैंगी हुई है। सो सिम्टम्स पेशेंट को कोई नहीं आएंगे, उसको कोई डिप्लोपिया नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई डिप्लोपिया नहीं होता क्योंकि मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से डिप्लोपिया भी नहीं होगा। और जो है सिंगल इमेज ही बन रही होगी, बस फ्यूजन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इन यूनिओकुलर कंकम्बिनेंट स्क्विंट द विजन इन द स्क्विटिंग आई इज़ यूजली डिफेक्टिव, ठीक है, कि जो हमारे पास जिसमें हमारे पास स्क्विंट हुआ होता है ना, उसमें एक्चुअली डिवीजन डिफेक्टिव होती है थोड़ी सी, मतलब रिफ्रैक्टिव एरर होता है, इसको हम कह सकते हैं। और कोई पेशेंट को सिम्टम्स वगैरह नहीं आते डिप्लोपिया वगैरह की है एक्सेट्रा, ठीक है। और मसल मूवमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होना या ये। अच्छा, साइंस क्या होते हैं इसमें हमारे पास जो है, साइंस में हम देखते हैं कि प्राइमरी डेविएशन और सेकेंडरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन जो होती है ना, वो डेविएशन ऑफ आई होती है ऑन इफेक्टेड साइड विद नॉर्मल आई फिक्सिंग, ठीक है, कि जो हमारी नॉर्मल आई है ना, जिसमें स्क्विंट नहीं है, वो फिक्स कर रही है, ठीक है, और हमारे पास दूसरी आंख है ना, वो स्क्विंट हुई हुई है उसकी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेविएशन, कि नॉर्मल आई फिक्स कर रही है एक जगह पे, फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन जो दूसरी आई है ना, अफेक्टेड साइड पे मूव की हुई है, ठीक है, डेविएट की हुई है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डेविएशन। और सेकेंडरी डेविएशन क्या होती है कि जो अफेक्टेड आई होती है वो फिक्स कर रही होती है और डेविएशन ऑफ द नॉर्मल आई होती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेविएशन। इसको समझने के लिए ना आपको एक कवर टेस्ट करवाती हूँ। पहले कवर टेस्ट क्या होता है, हमने जब लेटेंट स्क्विंट देखा था तो उसमें हमने दरअसल ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट को ऑल्टरनेट कवर टेस्ट किया था। उसमें हम क्या कर रहे थे कि जब हमने कवर किया आई को, तो वो क्या हुआ कि वो जो है ना, मतलब कवर करते गए, कवर अनकवर, तो वो ब्रेन थक गया, उसने फ्यूज़ करना छोड़ दिया। तो जब हमने कवर किया हुआ था तो आई जो वो स्क्विंट में चले गई, ठीक है, और जब हमने अनकवर किया तो वो अपनी जो है ना पोजीशन में वापस आ गई। उससे हमें पता चला कि जो हमने कवर किया हुआ था तब आई जो वो डेविएटेड थी, ठीक है। आपने वीडियो अगर देख लिया तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब वो हमें जो है ना ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, वो हमें बता रहा था लेटेंट स्क्विंट का, ठीक है। अब ये कवर टेस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि देखें, सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है बंदा, इसको जो है स्क्विंट हुआ है, ठीक है। अब इसकी ये जो स्क्विंटेड आई है ना, मतलब जो ख़राब आई है, नॉर्मल आई फिक्स कर रही है, ठीक है, लेकिन स्क्विंटेड आई जो है ना, उसने डेविएट किया हुआ है। अब ये जो इसकी डेविएटेड पोजीशन है, ये इसकी प्राइमरी डेविएशन पोजीशन है, ठीक है, ये डेविएट हुई होती है। तो जब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करें, अब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, अब इसकी जो नॉर्मल आई है ना, इससे ये देख रहा है, जो इसकी स्क्विंटेड आई है उससे वो ब्रेन क्या करता है कि वो उसकी इमेज को सप्रेस करके रख देता है, ठीक है, मतलब उसकी इमेज को इतना ना इम्पोर्टेंस नहीं देता, क्योंकि वो ख़राब आई होती है। तो ब्रेन जो सही वाली आई होती है ना, उसकी इमेज को कंसिडर करता है जस्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम पेशेंट के जो नॉर्मल आई होती है ना, उसको कवर करते हैं कवर टेस्ट के अंदर। जब नॉर्मल आई को हम कवर करते हैं तो उसकी जो स्क्विंटेड आई होती है वो वापस अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है, ठीक है। अब देखें, वापस अपनी पोजीशन में आ गई है। तो ये जब वापस अपनी पोजीशन में आई है, जैसे हमने नॉर्मल आई को कवर किया है, तो ये इसकी जो वापस आना अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ये सेकेंडरी डेविएशन होती है, ठीक है। अब जब हम मेजर करते हैं ना प्राइमरी डेविएशन को, सेकेंडरी डेविएशन, मतलब प्राइमरी डेविएशन की लेंथ लेते हैं और सेकेंडरी डेविएशन की लेंथ लेते हैं, तो वो जो हमारे पास होता है वो प्राइमरी इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन होती है, ठीक है। जो प्राइमरी डेविएशन होती है उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो सेम होती है एज द सेकेंडरी डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे नॉन पैरालिसिस है, यहाँ पे कोई मसल की मूवमेंट लिमिट नहीं हुई हुई, यहाँ पे मसल मूव कर सकता है बंदे का, इसलिए वो स्क्विंट वापस आ गया, स्क्विंट उसका सही हो गया और नॉर्मल हो गया। तो अब ये हमने कवर करके देखा तो वो स्क्विंटेड आई वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में क्यों आई, क्योंकि ब्रेन ने इमेज तो फॉर्म करनी है ना, पहले वो इमेज उस सही वाली आई से प्रोड्यूस कर रहा था, अब हमने नॉर्मल आई को कवर कर दिया तो ब्रेन ने इमेज फॉर्मेशन के लिए दूसरी आई को इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से वो मसल मूवमेंट हुई और वो वापस अपनी जगह पे वापस आ गया, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी डेविएशन इज़ इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन इन केस ऑफ नॉन पैरालिटिक स्क्विंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये हम करते हैं, इससे फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है या पैरालिटिक स्क्विंट है। हम पेशेंट की नॉर्मल आई को कवर करते हैं तो जो स्क्विंटेड आई होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है, उसे हमें पता चलता है, अगर तो वापस आ जाती है इसका मतलब कि नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है, पेशेंट को पैरालिसिस नहीं है मसल्स का, मसल्स बिल्कुल ठीक है उसके, ठीक है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, उसको हमने ठीक करना होता है, या जितने भी हमने कॉजेस पीछे देखे हैं
नॉन पैरालिटिक स्क्विंट के उन सब कॉजेज़ को रूल आउट करके हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट के मसल्स मूव नहीं करेंगे, उनका मसल्स पैरालाइज होंगे, ऑब्वियसली जब हम कवर टेस्ट करेंगे तो उसका जो स्क्विंटेड आई होगी वो नॉर्मल पोजीशन में वापस नहीं आएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास प्राइमरी डेविएशन, सेकेंडरी डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो हमने ऑब्जर्व करना होता है। फिर हमने करनी होती है इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द हिस्ट्री। पेशेंट से पूछते हैं आपको स्क्विंट कब हुआ था, एज ऑफ ऑनसेट क्या था, हिस्ट्री ऑफ एक्यूट इलनेस, आपको एक्यूट इलनेस तो नहीं हुई थी, ठीक है, कोई इलनेस तो नहीं थी आपको, कोई फीवर वगैरह हुआ हो बचपन में या इस तरह से, कब हुआ। स्क्विंट इंटरमिटेंट होता है कि कांस्टेंट होता है, ये भी पूछना होता है, ठीक है। बिकॉज वी डिस्कस्ड इन द लेटेंट स्क्विंट कि उसमें हमारे पास लेटेंट स्क्विंट में क्या था, इंटरमिटेंट स्क्विंट था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट स्क्विंट होगा। तो पेशेंट से पूछना है कि स्क्विंट कभी कभार होता है या कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आप पूछेंगे कि एक आंख में होता है या दोनों आंखों में होता है, ये आप पूछोगे भी, देखोगे भी, ठीक है, ऑब्जर्व भी करोगे, वन आई और बोथ आईज़। और फिर लास्टली आप उससे पूछोगे कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि हमने इसके कॉजेज़ में देखा है कि ये जो है जीन्स में भी आता है। सो फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्क्विंट पूछेंगे कि किसी और बंदे को आपकी फैमिली में तो स्क्विंट नहीं है, या उनके रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बताएंगे, क्या वो मायोप्स है या हाइपरोपिया है, ठीक है, क्या है। उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद उनकी एग्जामिनेशंस करेंगे। एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया दो चीज़ें तो आपने लाजमी करवानी होती हैं जो सेम होती हैं सारे स्क्विंट्स में, क्या, विजुअल एक्विटी चेक करते हैं और एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है। और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे सेम है जो हमने लेटेंट स्क्विंट में किया था। अब जो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं वो ये कि हमने वहाँ पे अल्टरनेट कवर टेस्ट किया था, यहाँ पे हमने कवर टेस्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती हैं वो ये कि हमने पोजीशन ऑफ आई एंड हेड यहाँ पे नोट करना होता है। पोजीशन ऑफ आई एंड हेड इस तरह से नोट करते हैं कि देखें, अब हमारे पास पोजीशन ऑफ आई एंड हेड क्यों हम नोट कर रहे हैं। देखें, जब हमारे पास पेशेंट की एक स्क्विंटेड आई होती है ना और एक नॉर्मल आई होती है, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो उसको फ्यूज़ नहीं कर पा रहा होता है या उस इमेज को सप्रेस कर देता है, जो हमने बाइनोकुलर सिंगल विजन का देखा था कि उसमें पेशेंट को क्या क्या हो रहा होता है। तो इसके केस में क्या होता है कि पेशेंट को जब नॉर्मल आई से नज़र नहीं आ रहा होता, मतलब इस तरह से, तो वो अपनी आई की और हेड की मूवमेंट्स को इधर उधर करके ना कि अपनी पोजीशन, अब डिप्लोपिया वाली कंडीशन भी हुई होती है, तो पेशेंट जो है वो अपनी मतलब डिप्लोपिया तो नहीं हुआ होता, लेकिन पेशेंट जो है ना वो अपनी इमेज को नॉर्मल करने के लिए ना पोजीशन ऑफ आई एंड हेड को चेंज कर रहा होता है। पोजीशन ऑफ आई एंड हेड जो है ना नॉर्मली जो चेंज होती है वो आपकी नेक्स्ट वाले जो पैरालिटिक स्क्विंट है ना उसमें होगा, क्योंकि उसमें डिप्लोपिया वगैरह हुआ होता है। तो पेशेंट अपने डिप्लोपिया को फाइन करने के लिए क्या करता है, पोजीशन ऑफ आई एंड हेड, मतलब वो अपने सर को ना इस तरह से घुमा लेने की कोशिश करता है जिसमें उसकी इमेज जो है ना फॉर्मेशन वो इस तरह से हो कि उसको डिप्लोपिया ना हो। तो इस वजह से हमने एग्जामिनेशन में पोजीशन ऑफ आई एंड हेड नोट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट होता है, हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देखें, आपके पास हर्शबर्ग टेस्ट होता है टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ स्क्विंट बाय पोजीशन ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्स व्हेन द लाइट इज थ्रोन इनटू द आई फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। तकरीबन 2 फुट का डिस्टेंस हम रखते हैं पेशेंट के और अपने दरमियान में लाइट फेंकते हैं उसकी आंख के अंदर। अब लाइट जो होती है उसको हमने नोट करना होता है कि उसकी कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे उसकी लाइट फॉल कर रही है। नॉर्मल पर्सन में ऐसे आपको नज़र आता है, बिल्कुल आपकी जो नॉर्मल आइज़ में बिल्कुल सामने दोनों आंखों के दरमियान में जो रीजन होता है ना कॉर्निया का, उसमें हमें नज़र आता है लाइट, ठीक है। लेकिन हर्शबर्ग टेस्ट जब हम करते हैं स्क्विंट वाले लोगों में तो वो नॉर्मल नहीं आएगी ना, क्योंकि उसकी आई डेविएटेड हुई हुई है इधर उधर, ठीक है। इस वजह से जब हम लाइट फॉल करते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस में आ सकती है। अब आपने एक पॉइंट याद रखना है, अगर तो लिम्बस पे आ रहा है ना, लिम्बस पे तो 45 डिग्री का होगा स्क्विंट, ठीक है, 45 डिग्री का ये होगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है ये आ रहा है कहाँ पर, प्यूपिल के मार्जिन पे तकरीबन, ठीक है, तो ये 20 डिग्रीज़ का हो जाएगा। और 70 डिग्रीज़ का कब होगा, जब हमारे पास कॉर्निया पे फॉल कर रहा होगा। आपने 45 को याद रख लेना कि लिम्बस पे है, तो उससे आपको उधर उधर वाली चीज़ें भी याद हो जाएंगी। 20 डिग्रीज़ जो है वो आपका होगा कहाँ पर, यहाँ पे पुपिल के मार्जिन पे। और जो हमारे पास 70 डिग्रीज़ आप आपका कॉर्निया पे अगर आ रहा होता है, तो ये हर्शबर्ग टेस्ट करते हैं हम चेक करने के लिए कि पेशेंट को जो है स्टेंट किस डिग्रीज़ का है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब हमारे पास जो है जितना वो मतलब बिल्कुल दरमियान में होगा तो इट मीन्स पेशेंट हैज़ नो स्क्विंट। अगर तो वो हमारे पास फॉल कर रहा है लिम्बस पे, इट मीन्स दैट के पेशेंट को जो है वो हुआ है एक्सोट्रोपिया हुआ है पेशेंट को, ठीक है।
और अगर वो हमारे पास कॉर्निया पे फॉल कर रहा है ऑब्वियसली उसमें भी हमारे पास एक्सोट्रोपिया होगा, और इस तरह से हम जो है उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि कौन सा स्क्वेंट है। और नेक्स्ट आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आता है ऑस्पी में भी के जो आपकी इन्वेस्टिगेशंस में भी इंपॉर्टेंट होता है, सिनेप्टोफोर हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करता है और बाइनोकुलर सिंगल विजन को मेजर करता है कि पेशेंट की बाइनोकुलर सिंगल विजन हो रही है या नहीं हो रही। और इस वजह से इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल ऑफ डेविएट हुआ, एंगल डेविएशन हुई है। ठीक है, सो ये आपके पास होता है। इसके अलावा प्रिज्म बार कवर टेस्ट होता है, ये भी आपके पास प्रिज्म के थ्रू जो है आप कवर टेस्ट करके पेशेंट को जो है वो चेक करते हो। जस्ट आपने इनके नेम्स कर लेने हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आप एग्जामिनेशन में करोगे। आप विजुअल एक्विटी और एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स और साइक्लोप्लेजिया, रिफ्रैक्शन, ये तीनों तो आपने लाजमी करने हैं, लेटेंट स्क्विंट पे भी किए थे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पोजीशन ऑफ आइन एंड हेड नोट करनी है, कवर टेस्ट करना है, हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करना है, सेनोप्टोफोर करना है और प्रिज्म बार कवर टेस्ट करना है।